आशीर्वाद मेरा दंतरित मुस्कान का पहला काव्यांश है। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि के कहने का भाव यह है कि मृतक जैसे जो निर्जीव है, जिनके अंदर प्राणों का संचार नहीं है, प्राणों के संचार वाले व्यक्ति सरस होते हैं, हंसमुख होते हैं, उदासीन नहीं होते। तो कवि कहता है कि जो बच्चे की दंतरित मुस्कान है, यानी 5-6-7 महीने के बच्चे जिनका दांत झलकता रहता है, ऐसी मुस्कान को देख करके उदासीन व्यक्ति भी, मुर्दे जैसे नीरस व्यक्ति के अंदर भी यानी प्रेम का स्पर्श हो जाता है। यानी बच्चे की मुस्कान को देखकर वे भी खुश हो जाते हैं। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सना हुआ। कवि कहता है, बच्चे से बात करता है, कवि कहता है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये जो शरीर है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्प्रेक्षा अलंकार, कवि ने यहाँ पे कल्पना कर दी है कि ऐसा लगता है कि कमल का फूल जो है, जो बच्चा जो है इतना कोमल होता है, कमल के फूल के समान कोमल होता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि धूल से सना हुआ शरीर को देख करके कवि ये कल्पना करता है कि ऐसा लगता है कि ये कमल जो है तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में ही खिल गया है। जलजात मतलब कमल का पर्यायवाची शब्द है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यानी मेरी झोपड़ी में ही ये कमल का फूल खिल गया है। धूल से सने हुए बच्चे को देख करके कवि कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे शरीर का कोमल स्पर्श पा करके ही यह पत्थर सदृश जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, वह भी पिघल कर जल बन गया होगा, यानी वो भी सरस बन गया होगा। जो नीरस होगा वो भी सरस बन गया होगा, उसके अंदर भी प्राणों का संचार हो गया होगा, यानी उसके अंदर भी प्रसन्नता भर गई होगी। कमल के समान तुम्हारे कोमल शरीर का स्पर्श पाकर छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि तुम्हारे शरीर का कोमल स्पर्श पा करके जैसे बबूल के पेड़ को वाले जो हैं, वो बबूल के पेड़ जैसे हृदय वाले लोग जो कठोर हैं, उनके अंदर से भी शेफालिका के फूल जैसे कोमल भाव उमड़ने लगे होंगे। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चे की जो दंतरित मुस्कान होती है, वह नीरस मुर्दे जैसे व्यक्तियों में भी जान डाल देती है। वे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके अंदर भी स्नेह और प्रसन्नता का संचार हो जाता है। और कवि ने बच्चे की तुलना कमल से की है। कहता है, कल्पना की है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर देख करके ऐसा लगता है कि मानो कमल जो है तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में ही खिल गया है। और यहाँ पे कवि ने बिंब का विधान किया है, यानी दृश्य बिंब है। बच्चा जो है कमल के समान कोमल है, कमल का फूल दिखाई दे रहा है। दृश्य बिंब यानी आंखों से ऐसा लगता है। बिंब क्या होता है कविता में, यानी नाम लेते ही आंखों के सामने सजीव हो जाना। जैसे कमल का फूल दिखता, बच्चा दिखता, तो यहाँ पे कविता में बिंब विधान किया गया है। अब दूसरे काव्यांश में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए विराम लेते हैं।